श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, हे गणपति, आप प्रसन्न होइए। अपनी प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दीजिए और सभी देवी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाइए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती शिव महापरिवार को आमंत्रित करते हुए गौरबिंद और आकाशन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। आप मेरे दुख हरता हैं, आप ही मेरे सभी ग्रहों को चाल ठीक करने वाले। हे बाबा, मैं तो बस आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन कर सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा और पंडित प्रदीप जी मिश्रा से जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनके ही कारण मैं 18वें पुराण की ओर प्रेरित हुआ और इस कथा को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको पहुंचा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल लिंक है आकाश AKASH आकाश RAJGARIA राजगरिया। इसे ज्यादा से ज्यादा आप लाठी लगाने का कार्य कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि धर्म कार्य इतना आसान नहीं होता। धर्म कार्य के लिए बाल सखाओं ने कृष्ण जी के साथ लाठी लगाई थी और आज तक वह बाल सखा कृष्ण जी के सानिध्य में है। उनका जन्म सुधर गया, उनका सारा जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो गया। तो उस प्रकार अगर आपको किसी भी प्रकार की उपेक्षा है तो लाठी लगाइए और इस महादेव की कथा को सभी लोगों तक पहुंचवाइए। काल हरा दुख हरा दाढ़ी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोलेनाथ का नाम ही है सब जग से अनुपम। जपा कर इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए हम लोगों ने कल अद्भुत कथा पढ़ी थी। कल का हम लोग याद करने के लिए थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रतिदिन दुशीलेश्वर देव का दर्शन करता है, वह क्षण भर में वर्ष भर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो उनका नहलाता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि का आयोजन करता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो उनके आगे नृत्य गीत आदि करता है वह जन्मों के लेकर मृत्यु तक के सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। दुशीलेश्वर महादेव की जय। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी भाव के साथ यही कहूंगा कि बाबा सबका कल्याण कीजिए। मैं भी सभी में आता हूं, आप जाने आपका काम जाने। सूत जी कहते हैं दुशील ने दक्षिण दिशा में अपने गुरु के नाम से भी शिवालय बनवाया, जो निम्बेश्वर के नाम से विख्यात हुआ।
वह बड़े भक्ति भाव से उनके चरणार बिंदु का चिंतन करने लगा। उसकी स्त्री का नाम शाकंभरी था। उसने अपने नाम वाली श्री दुर्गा देवी को वहीं स्थापना की। उनके पास जो शेष धन था उसे उन दोनों पति पत्नी ने देव पूजन के लिए ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया और स्वयं भिक्षान भोजन करने लगे। कुछ काल के अनंतर दुशील की मृत्यु हो गई। उस समय शाकंभरी ने दृढ़चित होकर पति के साथ चिता में आग में प्रवेश किया। फिर वे दोनों पति पत्नी विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। जो दुशील का यह उत्तम उपाख्या पढ़ेगा वह अज्ञान जनित संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले काशी निवासी मुनि हाटकेश्वर देव के दर्शन के लिए उत्सुक होकर चले। उनसे परस्पर होड़ लगी गई थी कि पहले मैं भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करूंगा। जो सबके आगे वहां जाकर भी पहले हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लेगा वह अकेला सबको कष्ट देने के पापी का भागी होगा। ऐसा कहकर वे सब काशीपुर से अत्यंत वेग पूर्वक दौड़ते हुए चले। इसी समय भगवान हाटकेश्वर उन सब मुनियों का स्पर्धा जनित अभिप्राय जानकर उन सबको दर्शन देने के लिए पाताल से नागछिद्र के द्वारा निकले और 11 स्वरूपों में स्थित हो गए। त्रिशूल, त्रिनेत्र, जटाजूट, अर्धचंद तथा मुंडमाल से विभूषित हो वे एक ही साथ सबको दृष्टि में आए। उन मुनियों ने अपने समक्ष खड़े हुए भगवान वृषभ ध्वज का दर्शन करके धरती पर घुटने टेक उन्हें प्रणाम किया और पृथक पृथक उनकी स्तुति की। उनमें से एक जानता था कि भक्त वत्सल देव महादेव जी पहले मेरे दृष्टि में आए हैं। दूसरा समझता था पहले मुझे ही भगवान का दर्शन हुआ है। ऐसा जानते हुए उन श्रेष्ठ तापसों ने भगवान का इस प्रकार सत्वन किया। तापस बोले, जो देवताओं के भी अधिदेवता तथा सर्वदेव स्वरूप हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। शांत तथा अंधकारसुर का नाश करने वाले शिव को नमस्कार है। जो सदा भूलोक के आश्रित रहकर विभिन्न वायुओं के द्वारा संपूर्ण जगत की जीवन प्रदान करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पूर्व दिशा में रहकर सब लोकों में के भूतों के महान भय से रक्षा करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो पश्चिम दिशा में रहकर दुरात्मा पिशाचों के भय से समस्त जगत की रक्षा करते हैं उन संपूर्ण रुद्रों को नमस्कार है। जो ऊपर के लोक में रहकर जंब के महान भय से संपूर्ण लोक की रक्षा करते हैं उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो नीचे ऊपर दोनों जगह रहकर संपूर्ण लोकों की कुष्मांडाओं को भय से रक्षा करते हैं उन सब रुद्रों को नमस्कार है। जो शास्त्रों को संख्या वाले अथवा असंख्य रुद्र पृथ्वी पर रहकर रोगों से जगत को बचाते हैं उन सबको भी नमस्कार है। इस प्रकार 11 तपस्वियों द्वारा स्तुति की जाने पर वे 11 रुद्र भक्ति से नतमस्तक हुए। उन तपस्वी मुनियों से बोले, रुद्र बोले, श्रेष्ठ तापसो, मैं तुम्हारी बड़ी भारी भक्ति देखकर संतुष्ट हूँ और 11 स्वरूपों में प्रकट हुआ हूँ। तुम सब लोग मनोवांछित वर मांगो। तापसों ने कहा, देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके इस 11 स्वरूपों तापसों ने कहा, देव, यदि आप हम पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके इन 11 स्वरूपों में सदा यहीं रहें, जिससे हम आपकी आराधना करते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में सदैव निवास करें। भगवान श्री शिव ने बोले, मैंने इस क्षेत्र में जिन 11 मूर्तियों को प्रकट किया है उन सबको साथ यहाँ सदैव निवास करूंगा। मेरा जो आधा मूर्ति है वह तो कैलाश पर रहती है। इस क्षेत्र में भी जो उत्तम कैलाश पर्वत है वहां सदा उसकी स्थिति बनी हुई है। ये मेरा 11 मूर्तियां संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए यहाँ सदा उपस्थित रहेगी। तुम्हारे ही नामों से इन सब की प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य विश्वामित्र कुंड में स्नान करके मेरे इन मूर्तियों की पूजा करेंगे वे परम गति को प्राप्त होंगे। मेरे वचन से तुम्हें 11 गुने पुण्यमय फल की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर भगवान त्रिलोचन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे मुनि भी वहां आश्रम बनाकर बड़ी श्रद्धा से उन मूर्तियों की आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त हो गए। दूसरा कोई मनुष्य भी यदि इन 11 विग्रहों का दर्शन और पूजन करेगा वह इस परम धाम में जाएगा जहाँ साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। जो मानव चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन उन सब का भक्ति पूर्वक पूजन करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। षडक्षर मंत्र के द्वारा भगवान शिव को एक फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल उस मनुष्य को प्राप्त होता है।
जिसने शिव की दीक्षा ली है उसकी उपेक्षा भी 100 गुना फल उसे मिलता है। जिसने भगवान शिव के शरण ले रखी है, जो लोग भक्ति एवं विनय पूर्वक उन विग्रहों का पूजन करते हैं, वे पूर्वक सभी लोगों से 100 गुना पुण्यमय फल प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूर्य जी, काशी में आए हुए उन मुनियों के नाम क्या है जिनकी भक्ति के कारण भगवान शिव 11 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए? सूर्य जी ने कहा, उनमें से प्रथम का नाम त्रिभुवन प्रसिद्ध मृगव्याध था, जो दूसरे का सर्व, तीसरे का निंदित, चौथे का महायशा, पांचवे का उजेकपाद, छठे का अहिर्बुंध्य, सातवें का पिनाकी, आठवें का परंतप, नौवें का दहन, 10वें का ईश्वर तथा 11वें का नाम कपाली था। ये भी नाम भगवान शिव ने उन 11 रुद्र मूर्तियों के ही भी रखे। मृगव्याध के लिए प्रत्यक्ष गौ तथा गुड़ की बनी हुई गौ भी दान करनी चाहिए। कपाली के लिए मक्खन की, अजेकपाद के लिए घी की, अहिर्बुंद के लिए स्वर्ण की, पिनाकी के लिए नमक की, परंतप के लिए सुरस की, दहन के लिए अन्न की, ईश्वर के लिए जल की तथा अन्य मूर्तियों के लिए प्रत्यक्ष गौदान करनी चाहिए। जो इन रुद्रों का प्रीति के लिए इन सब प्रकार के गौओं का दान करता है, वह निश्चय चक्रवर्ती राजा होता है, ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का कथन है। नागरखंड का उपसंहार, श्रवण तथा व्यास पूजन का महत्व है। हम लोग आज नागरखंड को यहीं समापन कर रहे हैं और इस समापन में क्या है इसका हम लोग व्याख्या सुनेंगे। सूर्य जी कहते हैं, पूर्व काल में स्कंद जी ने यह समस्त पुराण ब्रह्मपुत्र महर्षि भृगु को सुनाया था। उनसे अंगिरा ने प्राप्त किया। अंगिरा ने चैवन को और चैवन ने ऋचिक को इसकी प्राप्ति हुई। इस परंपरा से यह स्कंद कथित पुराण सब लोगों में प्रचलित हुआ। जो मनुष्य सत्पुरुषों के मध्य में बैठकर इस पुराण को सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। यह पुराण आयु की वृद्धि करने वाला और सब वर्णों को सुख देने वाला है। इसे महात्मा षडानंद स्कंद जी ने प्रकट किया है। जो मनुष्य हाटकेश्वर क्षेत्र का मातम सुनता है, उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता। जो मानव भक्ति पूर्वक इस कथा को कुछ दिन सुनता और पढ़ता है, उनके समस्त मनोरथ की सिद्धि होती है। जो गुरु अपने शिष्य को एक अक्षर भी उपदेश करता है, उस गुरु को देने के लिए पृथ्वी पर ऐसा कोई धन नहीं है जिसे देकर मनुष्य उसके ऋण से उऋण हो सके। अतः शास्त्र पुराण का उपदेश करने वाले व्यास को गौ, भूमि, स्वर्ण, अन्न और वस्त्र आदि देकर उनका पूर्णतः सत्कार करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस परम उत्तम शास्त्र का पाठ एवं श्रवण करता है तथा उपदेश करने वाले व्यास का पूजन करता है, बस भगवान शिव के धाम को प्राप्त होता है। नागरखंड उत्तरार्ध संपूर्ण। बोलो नागरखंड समाप्तम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बाबा जय जय कर रहा ना, तुम भी जय जय करेगी ना, उधर बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ उधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए, मैं भोलेनाथ का स्मरण करते हुए यही कहूंगा कि बाबा की दया आप सबों से बनी रहे। इस नागरखंड उत्तरार्ध या नागरखंड का समापन आज हुआ है, इसमें भी भोले बाबा का ही दया है। हे बाबा, आपने मुझे इस व्यासपीठ के माध्यम से बहुत से लोगों को इस कथा का सुनाने का सौभाग्य प्राप्त कराया। और बाबा, मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे सच में ऐसा सुख दिया है
जो शायद ही कोई दे सकता है। इस कथा को पढ़ना सच में अपने भाग को सराहने बराबर ही है। इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना, उससे ऊपर आपकी कृपा और कुछ नहीं है महादेव। मैंने तो अपना कार्य कर रहा हूं और करूंगा, आप जानो, आपका काम जाने। मैं अगर अपने जीवन काल में कष्ट और दुख से भी भोग रहा हूं, तो वह भी बाबा आप ही जाने, आपका काम जाने। मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं और करता रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो जय 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 सनबी जय। हाँ बोलो ओम। अच्छा राम राम बोलो, पहले राम राम बोलो। राम राम बोलो, राम राम। सब सुन रहा है तेरा राम राम। राम राम बोलो, राम राम जोर से। राम 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 राम। बाबा आपने मुझे एक उपहार और दिया है मेरे जीवन में, पौत्री के रूप में आपने साक्षात देवी ही दी है। यह सच में हम मुझे आनंद देने के लिए, इससे सुंदर कुछ नहीं है। मेरे जीवन में यह एक अनुपम उपहार आपके द्वारा दिया गया। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। मेरे भोलेनाथ की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। रटाकर तू श्री शिवाय नमः। बोल बम राधा कृष्ण की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। सबका आरती उतारते हुए आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने महाकाल राजा का भी आरती उतारता हूँ। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मेरे की सरस्वती माता की जय, समस्त कुल देवी देवताओं की जय, अन्नपूर्णा माई की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु। इसी के साथ मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास करें। और मैं अवाइक समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा, आप सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं तो सच में एक बालक हूँ और बालक ही रहूंगा। मैं आपका दास हूँ और दास ही रहूंगा। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो बस प्रयास करता हूँ बाबा। हे बाबा, मुझसे किसी प्रकार की भी त्रुटि होती हो तो बच्चा समझिएगा। मैं आप सबों को वंदन करते हुए अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से यही कहूंगा कि बाबा जो अच्छे कर्मों में आपको याद करे, उन अच्छे कर्म के लिए आपसे सहायता मांगे, आप उनका सहायता कीजिए। जो इस कथा को आगे की ओर बढ़ाए, उनके दुखों को मैं उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु।